वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम कहते हैं। ये आप जानते हैं, ये हमारी रीजनिंग की बुक है, तूफानी रीजनिंग इसे कहते हैं। बिल्कुल आपकी स्पीड को 10x बढ़ाता है ये। और ये आप इसका देखिए इंडेक्स वगैरह जो भी है। और इसमें हमने कल आपको पढ़ाया था सिटिंग अरेंजमेंट। जिन बच्चों के पास ये हमारी किताबें होंगी वो लाजवाब काम करेंगे, मैं गारंटी से बताता हूँ। क्योंकि आपको इस किताब में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए जो कहीं आपको मिलते नहीं है। तो ये लाजवाब किताब है, ये नोट कीजिएगा। देखो मैं पढ़ाता हूं और सवाल मैं यहां से लेता हूं। सवाल आपके पास अगर ये प्रैक्टिस करने के लिए बुक अवेलेबल है, देन यू विल डू द जबरदस्त थिंग्स, फैंटास्टिक। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इससे, तूफानी रीजनिंग से अपनी स्पीड को तूफानी बढ़ाएंगे। हेलो बच्चों, ये सवाल आपके सामने हाजिर है सिटिंग अरेंजमेंट का, अपनी किताब तूफानी रीजनिंग से। सवाल देखते हैं, सवाल की नजाकत को देखते हैं। आप सवाल को बिल्कुल चने चबवाएंगे ना को चने। जरा देखिए सवाल क्या है। 8 दोस्त है, ए से लेकर एच तक। ये हमारे पास 8 दोस्त है सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको मैंने बताया था सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल करने के लिए 4 कंडीशन देखना जरूरी है। कौन कौन सा सर जी? एक नंबर ऑफ पर्सन देखना जरूरी है। नंबर ऑफ पर्सन कितने मिल गए बच्चों? 8 मिल गए। फिगर कौन सी मिल गई? शाबाश, लाइन मिल गई, स्ट्रेट लाइन मिल गई है। और इसमें डायरेक्शन दिया गया है। हाँ सर दिया है। डायरेक्शन कौन सी है बोलो? नॉर्थ है। 3 चीजें हमको मिल गई है। चौथी चीज क्या बताई थी आपने सर? चौथी चीज आपने बताई थी कंडीशंस। कंडीशंस तो लिखी है ना, ये एफ से लेकर यहां तक ये सारी तो कंडीशंस ही है ना। बोलो जी, समझ में आ रहा है? ये सारी कंडीशंस है। आइए इस सवाल को करते हैं, बताते हैं आपको। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, सिलेक्शन होगी, शादी होगी यहीं से नहीं वहीं से। हाँ, लोगों को मैंने लाइन दे के रखी है जिंदगी भर के लिए। कमिन कमिन कमिन। देखिए जरा इस सवाल को मैं कैसे करूंगा। देखो बेटा, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? इन लोगों को मैंने लाइन के ऊपर बिठाना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। एफ सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और जी के बीच में। बात खत्म। ये पहली कंडीशन होगी फुल। अब ये जी इधर भी हो सकता है और डी वहां भी हो सकता है ना। आगे लिखा है बी सिट्स बिटवीन एच एंड ए। आई समझ? अब ये ए यहां होगा, एच वहां होगा, ये हम देखेंगे आगे। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी है। ई इसके थर्ड लेफ्ट मतलब है बीच में 2 को छोड़ना है। डन, वेरी गुड। उसके बाद लिखता है जी। जी लिखा है हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। तो जी कहां पे आएगा? हु किसकी बात कर रहा है? नियरेस्ट की। जी की बात कर रहा है। हु किसकी बात कर रहा है? जी की। जी कहां पर है? तो जी अगर यहां कॉर्नर पे होगा तभी तो लेफ्ट में आएगा। यहां पे होगा इस साइड, तो लेफ्ट में तो कोई नहीं आएगा। तो जी कोने में है। बंदे कितने हैं? 8। 1 2 3 4, बाकी बंदे इधर होंगे। बोलो ना जी, ऑब्वियसली। पढ़िए। उसके बाद देखो बच्चे लोगों, यहां लिखा है कि जी जो है वो कोने में है। अब कोने 2 है, या तो राइट है या तो, अगर मैं लेफ्ट कोने में रखूंगा तो लेफ्ट वाले तो जगह बचेगी नहीं, तो ये राइट कोने में ही रखना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में बंदे रखने हैं। हो गया। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, इसका मतलब है H जो है वो यहां पर होगा, C यहां पर होगा। C के थर्ड लेफ्ट में क्या है? बोलो ना जी, H। ठीक है। अब जरा हम सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, अब हमें इनको जोड़ने का मौका आ चुका है। जोड़ने का मौका। अब मुझे ये बात बताइए, अगर मैं एक काम करता हूं, सुनो ध्यान से। मुझे यहां पर एक चीज बतानी आपको है। डी एफ और जी एक लाइन में है, एच बी ए सी एक लाइन में है ना। तो मैं अगर यहां पर एक काम करूं, यहां ई है ना, ई सिर्फ थर्ड जी हो गया सारा। अब मैं क्या करूं जरा बताइए आप। मैं अगर यहां पे लगाऊंगा इस साइड, देखो यहां लेना 1
1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। अब मुझे बताना क्या क्या आएगा। अब तो देखो मैं लिखूंगा HBAC, खत्म हो गया। HBAC, तो यहां कौन सा बच गया बोलो? D और F बन गया। क्योंकि जी के सामने क्या आएगा बोलो ना? ये जो डायग्राम है ये यहां नहीं बना सकता मैं। जी के सामने क्या लूंगा? F और D, ये तो ऑलरेडी है। ई हमने बनाया, बाकी ये सारा उठ के यहां चिपका दिया। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड। अब सवाल क्या है? हु सिट बिटवीन ए एंड ई? ए और ई के बीच में क्या आएगा? ऑप्शन में है, तो राइट आंसर इज, कुछ नहीं सवाल था, कुछ भी नहीं है, जैसे मैं आपको ये थोड़ा सा इधर बता रहा हूं। जिन बच्चों को दोबारा समझने में, दोबारा मैं दोस्तों आपको दोबारा समझाऊंगा। देखो बेटा, पहले सवाल क्या है? एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। एफ किसके बीच में बोलो? डी और, खत्म। आया यहां पे, फिर उसने लिखा यहां पे, पढ़ा जरा। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि दो बीच में रखने हैं। और जी का लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि नॉर्थ में देख रहे हैं ना, नॉर्थ में लेफ्ट इधर होता है, तो जी के लेफ्ट में जाना है तीसरी पोजीशन पे, तो आएगा ई, मतलब ये दो बीच में आ गए तो ई आ गया, बस खत्म हो गया। फिर लिखा है जी हु इज एट द कॉर्नर, वन कॉर्नर, तो जी कॉर्नर पे कहां पे आएगा? ये राइट कॉर्नर में आएगा। क्यों? राइट कॉर्नर में होगा तभी तो लेफ्ट में लोग आएंगे। अगर लेफ्ट में बनाऊंगा तो उधर को तो बचेगा नहीं को पीछे, खत्म। अरे ये सारा हो गया हमारा कैंसिल सारा कुछ। अब क्या है? एफ इज बिटवीन डी एंड जी भी आ गया। फिर लिखा है बी सिट बिटवीन एच एंड ए, तो बी कहां पर है बोलो? एच और ए के बीच में। और आगे कुछ लिखा है, बस खत्म। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। लेफ्ट ऑफ सी मतलब सी में, सी के बीच में दो आदमी आएंगे, फिर आएगा ये, खत्म। ओके, अब मुझे एक बात बताइए ईमानदारी के साथ, अब मैंने क्या करा? सारी चीजें हो गई। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, नहीं यहां पर नहीं आएगा ये, क्योंकि आपने मेरी तरफ तवज्जो नहीं रखी, यहां पर तो नहीं आएगा। आप मुझे क्या करेंगे? सर सर ऐसा है ना, एच जो है वो सी के तीसरी पोजीशन पर है लेफ्ट में, तो सी तो यहां पर आएगा, सी यहां पर आएगा ना, तभी तो ये तीसरी पोजीशन पे आ गया। एच, सी और एच के बीच में दो लोग आ गए, लेफ्ट में एच आ गया। अब मुझे क्या करना है मुझे बताओ, यहां तक क्लियर हो गया सारा। अब मैं इसको सीधा चिपका के यहां चिपकाऊं, तो बताओ जरा मैं क्या बनाऊं? यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे, बात खत्म। क्योंकि इसके बारे में मुझे किसी ने रोका थोड़ी है, जितनी कंडीशन थी मैंने वो सारी फुलफिल करवाई। ओ बच्चों समझ में आ रहा है जी? तो यहां पूछा गया ए और ई के बीच में क्या आ रहा है? ए और ई के बीच में क्या आएगा? सी इज द राइट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ। देखो बच्चे लोगों, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल है। मैंने आपको कल बताया था सवाल हमारे पास तीन तरह का ही आते हैं, या तो रो पे होगा स्ट्रेट लाइन पे, या तो सर्कल पे, या रेक्टेंगुलर स्क्वायर, इससे बाहर सवाल आता नहीं है। ठीक है, मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये सवाल दूसरा है सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर। आइए करते हैं सवाल। आपको पता है कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और हमें पता है सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। 8 लोग इवन नंबर है तो आमने सामने आएंगे। एक देखा रहे, सेंटर क्यों देख रहे? 1 2 3 4 5 6 और बोलो 7 और कहा देख रहे? सेंटर की। बात खत्म, फर्स्ट स्टेप। अगर आपको ये बनाना आ गया सवाल हो गया। एच टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यहां बनाया, एच इसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो एच यहां पर आएगा, सही है जी। बट नॉट द नेबर ऑफ डी और ई। ये बट किसकी बात कर रहा है पता है? बट बात कर रहा है एच की। अगर यहां एंड होता, बट होता, तो ये हमेशा बात करते किसकी? एच की। तो एच जो है वो नेबर किसका नहीं है? डी और ई का नेबर। तो मतलब यहां डी और ई, मतलब इस जगह पर ना डी आएगा ना व्हाट इट। एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी। एफ कहां है बोलो?
इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी इज बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ, ओके, जी इज द नेबर ऑफ ई, जी इज द नेबर ऑफ ई। अब जरा ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने इस पे पुट करके देखनी है। अब जरा शुरुआत करेंगे एक चीज से, एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के बारे में कुछ और दिया है, देखो यहां याद रखना है, मैं यहां बी को मैं यहां नहीं रख सकता, पता है क्यों? सवाल पूछ रहा है ए और बी के बीच में क्या है, तो मतलब बी यहां पर, अब बी की जगह क्या हो सकती है, यहां तो यहां होगा, तो यहां होगा, है ना कहीं तो होगा, मगर इस जगह पर, अब देखो यहां लिखा है सी इज बिटवीन ई एंड एफ, सी बिटवीन ई एंड, अब ई यहां पे नहीं आएगा, बोलो ना, ई यहां पर आ सकता है। अब देखो अगर ई माना ये तो ये एफ होगा, अगर ई माना ये तो एफ ये होगा, बोलो ना, ऐसे होगा। तो मैं कहां पे मान लू जरा बोलो आप, यहां पर मैं ई मान लेता हूं, ई और एफ के बीच में क्या आएगा, बोलो ना, ई और एफ के बीच में। अब मुझे एक बात बताइए, ये मसला भी हल हो गया। अब एक और चीज बताई उसने, बताई थी एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी, एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ, तो इसका मतलब बी यहां नहीं, बी कहां में आएगा, बोलो ना, बी की इमीडिएट राइट में क्या है। अब पूछा गया है बताओ यहां पर क्या आएगा, अब बता मुझे यहां पर कौन कौन सा आया, अब ए भी हो गया, एच भी हो गया, बोलो ना, बी भी हो गया, सी बचा, सी भी हो गया, डी है, अब डी यहां नहीं होगा, डी यहां होगा, बोलो ना, डी यहां पे होगा, तो यहां पे क्या बचेगा, तो जी को मैं वहां रख दूं। अब बताओ जरा ए और बी के बीच में क्या है, डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू गॉट द पॉइंट। दोबारा समझाता हूं, दोबारा, मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए मजे से, देखो दोबारा समझेंगे, जितनी बार समझना हो मैं समझाऊंगा, मकसद यह है कि आपके बेजे में बात नहीं बल्कि आपके दिल में उतरती चली जाए। देखो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहां लोग कितने, 8 है, कितने लोग हैं, पहले आप सर्कल बना लीजिए, सर्कल बना लिया आपने, और 8 लोग आपने रख रहे हैं, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और, क्लियर हो गया। आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस, बॉटम से शुरू करता हूं मैं, एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, पहले ए बनाऊंगा, ए कहां देख रहे हो, ऊपर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ में लेफ्ट ही ये होता है, राइट होता है, इमीडिएट का मतलब बिल्कुल साथ में कोई गैप, तो यहां पे एच आएगा, बोलो जी समझ में आ रहा है। अब वो कह रहा है बट नॉट द नेबर ऑफ डी और ई, डी और ई का नेबर कौन नहीं है, तो यहां पर ना डी लिखूंगा ना ये दोनों यहां नहीं आ सकते। अब मुझे बताओ डी कहीं और होगा, ई कहीं और होगा, मगर यहां पर, अब मुझे एक और कंडीशन है, ओके, सी इज बिटवीन ई एंड एफ, सी बिटवीन, तो ई यहां आएगा नहीं, बोलो ना। अब मैं अगर मान लो मैं बोलूंगा ई और एफ, या तो ये ई होगा या तो ये एफ होगा, या तो ये ई होगा या तो ये, बीच में एक बंदा रखना है ना, बोलो जी। अब आप बोलोगे सर एक काम कर लो, अब देखो जरा, ए और बी याद रखना है, बी जो है वो इस साइड नहीं आएगा, देखो बी यहां पर आएगा, आ सकता है ना, बोलो ना, बी इस साइड आ सकता है या तो यहां आएगा, बी के लिए 2 ही जगह है, या तो बी यहां पे रखूंगा या तो बी, बोलो ना, 2 जगह में से तो बी एक जगह आएगा, या तो इधर आएगा यहां, क्योंकि बी और ए और बी में कुछ ना कुछ गैप रखना जरूरी। मेरी बात सुनो तवज्जो के साथ, बी यहां पर आ गया या तो इधर आएगा, अब ई और एफ के लिए 2 ही जगह है, या तो ये है या तो, बोलो ना, मिलके बोलो, तो मैंने ई को यहां बनाया और एफ को यहां बनाया, ई और एफ के बीच में क्या आएगा, सी को यहां बना दिया, खत्म बात। फिर वो कह रहा है जो आपका एफ है क्या है, वो है इमीडिएट राइट ऑफ बी, अगर मैं बी यहां पर बनाऊंगा तो ये उसका लेफ्ट आएगा, तो बी यहां पे आएगा, बोलो ना जी, नहीं आएगा जी, तो बी यहां पे आएगा ऑब्वियसली, यहां पे मिटा दूं मैं 3 टपक डमडम, तो यहां बी हो गया, ओके। अब और क्या पूछा था उसने, जी इज द नेबर ऑफ ई, जी किसका नेबर है, तो जी नेबर इसका, तो ये आ गया इधर,
बचा कौन सा लास्ट में? डी कहां पे रख दूंगा? अब पूछे ए और बी में क्या आया? आया ना डी। सवाल समझदारी के साथ समझेंगे, मजे का मजा है। प्यारे बच्चों, अब सवालों की बरसात होगी, देखते रहिए हमारा ये शो। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ए पी एक्स एस जेड आर स्टिंग इन ए रो। एस और जेड जो वो सेंटर में है, ए पी जो है वो एंड्स पे, आर स्टिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज टू द राइट ऑफ पी। ये सवाल हमारे सामने है, आपने यकीनन किया होगा, मुझे भरोसा आप पे है। देखिए जरा, हाँ यहां पर दिखा हुआ है, यहां पर नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 1 2 3 4 5 और 6 लाइन है। और लोग कहां देख रहे हैं? बोलो। नहीं दिया है। मैंने पढ़ाया था जब डायरेक्शन नहीं दिया हो, मानेंगे सब कहां देख रहे हैं? नॉर्थ की ओर। क्या देख रहे हैं? बोलो। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। हाई एस और जेड क्या वो सेंटर। पहले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 है ना। अब बीच में कौन कौन है? बोलो। एस और जेड, मतलब 2। ये शाबाश शाबाश सर, ये 2 अलग कर दीजिए, ये 2 अलग कर दीजिए। बचा कौन सा बीच में? एस और, सही है। ओके ओके, ए एंड पी और द एंड्स। ए और बी कहां पे है? ओके ओके सर, ओके, वेल डन सर। अब बीच में बचा कौन सा? ओके, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ। इसका मतलब ए यहां पर नहीं होगा, क्योंकि ए के लेफ्ट में तो कुछ आएगा नहीं। ए यहां पर होगा, यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा ये जी। ये यहां पर ए होगा और यहां पर पी होगा। यू नो व्हाई? ए के लेफ्ट में आर रखना है। ए अगर यहां रखूंगा, नॉर्थ का लेफ्ट ये होता है, वहां तो आएगा नहीं कुछ, तो ए के लेफ्ट में यहां पर आएगा आपका आर आएगा। यू गॉट द पॉइंट? ओके, तो यहां पर पी नहीं, पी आएगा। अब सवाल क्या है? बचा कौन सा और? एक्स। एक्स को यहां पे लगा दो। हैं? अब सवाल है हु इज टू द राइट ऑफ पी, कौन सा आएगा? एक्स टू द राइट। ये सवाल बिल्कुल हलवा सवाल है। बस आपने खास ख्याल रखना एक चीज का, कि नॉर्थ की जब बात करेंगे तो राइट ये बनता है लेफ्ट। तो यहां पर ए इसलिए नहीं लिखा, उसने कहा ना, कहा ना यहां पे आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ। तो आर क्या है? वो ए के लेफ्ट में, तो एक ए यहां रखूंगा तो लेफ्ट में तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो ए को वहां रख दिया। गॉट द पॉइंट? ठीक है जी। आंसर हमारा सही आ गया, बोलो ना। क्या आंसर आया हमारा? एक्स आया ना, देखो समझ गया। और आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। There are 8 houses in a line and each house only a one boy with the following conditions. कितने घर है लाइन में? 8 घर है। मोहल्ला मानो आप, एक मोहल्ले में बिल्कुल 8 घर है, और पूछा गया हर घर में कौन सा एक बंदा है। जैक इज नॉट द नेबर ऑफ सिमरन। 8 घर मान लीजिए, है ना। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब इस सवाल करोगे तो आपने फ्रेगमेंट वाइज करना है, उसमें स्पीड बढ़ जाती है। देखो जरा, जैक नेबर किसका है? सिमरन का नहीं है। हैरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। देयर इज एटलीस्ट one to the left of Larry. Paul lives in one of the 2 houses in the middle. Mike lives in between Paul and Larry. If at least one lives to the right of Robert and Harry, and Harry is not between Todd and Larry, then the following statement is not correct. इतना बेहतरीन और खूबसूरत सवाल है ये, बस दिमाग को खुला रखना है। ये मत समझना कि सर आपको वो नन्हे मुन्नू के सवाल करवाएंगे, यहाँ पर मजा आएगा। हम हर तरह का सवाल करते हैं ताकि मेरा बच्चा एग्जाम के लिए तैयार हो जाए हर अंदाज से।
हाँ तो बच्चों ये सवाल आपके सामने है, बड़ा जबरदस्त सवाल, खूबसूरत सवाल है ये। और 8 घर है और इस घर के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं वो ये बताया गया कि यहां से अब नोट कीजिएगा, देयर आर 8 हाउसेज इन लाइन, 8 घर है एक लाइन में, और हर घर के अंदर एक एक लड़का है। ये कंडीशंस दी गई है। आइए इन कंडीशंस के मुताबिक हम सवालों को देखते हैं। ठीक है जी, देखिए किस तरह से हम सवाल करेंगे इसमें। देखिए जी, यहां कहा गया है कि सबसे पहले 8 घर है, तो आई विल मेक हियर लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन है और 8 घर है। यहां आप नोट कीजिएगा, लिखा है जैक इज नॉट द नेबर ऑफ सिमरन, हैरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द लैरी, देर इज एटलीस्ट वन टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। सबसे पहला सवाल है हैरी इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। अगर मैं ये लैरी मानता हूं, इसके बगल में क्या आएगा? सवाल ने खुद कहा लैरी के बिल्कुल लेफ्ट में इमीडिएट में क्या है? आपका हैरी है। और फिर कहा गया है पॉल जो है वो रहता है किसमें? पॉल लिव्स इन वन ऑफ द 2 हाउस जो मिडिल में है। यानी कि टोटल अगर 8 लोग हो गए, देखो जी ये कितने हो गए? 2 लोग, है ना? आप सुनो मेरी बात, एक और लाइन कहता है, इसमें कहता है देयर इज एट लीस्ट वन टू द लेफ्ट ऑफ लैरी। उसने कहा कम से कम एक बंदा लैरी के लेफ्ट में है, वो मैंने हैरी बनाया, कम से कम एक, मतलब और भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम। फिर आगे कहता है पॉल, लिखो माइक लिव्स इन बिटवीन पॉल एंड लैरी। माइक किसके बीच में? पॉल और, तो ये पॉल आएगा, बीच में कौन सा आएगा? क्लियर हो रहा है? हैरी, लैरी, माइक और पॉल। उसके बाद कहता है इफ एट लीस्ट वन टू द राइट ऑफ रॉबर्ट। रॉबर्ट के राइट में कौन सा है बोलो? एक बंदा है। क्या है बोलो? एक बंदा है रॉबर्ट के राइट में। तो इसका मतलब ये होगा, यहां पर आप नोट कीजिएगा, यहां पर रॉबर्ट होगा, रॉबर्ट के बगल में कोई एक बंदा है, कम से कम एक बंदा है। एक बंदा तो रखना ही रखना है, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक। अभी तक कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6 है ना? अब बच गए 2 लोग। अब वो क्या कह रहा है, सवाल जरा पढ़ो ध्यान से। सवाल बड़ा कह रहा है कि हैरी इज नॉट बिटवीन टॉड एंड लैरी। हैरी जो वो टॉड और लैरी के बीच में, यानी कि इस साइड में टॉड नहीं हो सकता है, इस साइड में टॉड। और दूसरा वो कहता है जैक इज नॉट द नेबर ऑफ सिमन। जैक जो वो सिमन का नेबर नहीं है। मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, देखो यहां इस साइड टॉड तो लाएगा नहीं, मैं बोलो ना जी। ओके, जैक और सिमन का आपस में रिश्ता है ही नहीं। जहां जैक होगा वहां सिमन नहीं होगा, जहां सिमन होगा वहां जैक। तो इसका मतलब है यहां पर जो मैं, अगर मैं जैक को इस साइड बनाऊं और टॉड को मैं यहां बनाऊं, सिमन को यहां बनाऊं, बात खत्म होगी। अगर मैं जैक को यहां बनाऊं, और क्योंकि मुझे कहा ना इसने, यहां मुझे एक लाइन कह दी इसने, तो टॉड और लैरी जो है उसके बीच में हैरी, तो टॉड तो यहां आएगा नहीं, टॉड वहीं आएगा। और बचा सिमन और जैक। सिमन और जैक को साथ रख, तो यहां तो सिमन यहां पे आएगा, यहां तो जैक वहां पर आएगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा। बोलो जी, समझ में आ रहा है? यहां तो बेटा याद रखो, यहां तो जैक यहां पे आएगा, यहां तो जैक यहां आएगा, यहां तो सिमन यहां पर आएगा। और टॉड जो है वो इस साइड रख ही नहीं सकता। टॉड के 2 ऑप्शन है, यहां टॉड यहां पे आएगा, यहां टॉड यहां पे आएगा। राइट? ओके, तो मैंने ये तरीका बना दिया एक। अब नीचे सवाल वाला क्या कह रहा है, पढ़ो जरा कंडीशंस।
कंडीशन ये है कि रोबोट, इसमें से बताना गलत कौन सा है, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स। रोबोट इज नॉट एट द लेफ्ट हैंड, रोबोट लेफ्ट हैंड पे नहीं है। बोलो सही है गलत है? ये सही है, रोबोट लेफ्ट हैंड पे नहीं ना है, रोबोट राइट साइड है, तो ये वाला लाइन सही है। रोबोट इज बिटवीन सिमन एंड टॉड, रोबोट सिमन और टॉड के बीच में है ना, ये भी सही है, गलत नहीं है। उसके बाद टॉड इज बिटवीन पॉल एंड जैक, टॉड जो पॉल और जैक के बीच में है, टॉड इज बिटवीन पॉल एंड जैक, ऐसा आता है। टॉड यहां पर है, पॉल और जैक यहां पर, ये वाला गलत हो गया। और देयर आर 3 people टू द राइट ऑफ पॉल, पॉल के राइट में 3 लोग है ना, 1 2 और, इसका मतलब गलत कौन सा आया? सी वाला पार्ट इज द रॉन्ग आंसर। कौन सा बोला? टॉड इज बिटवीन, क्या है बोलो? टॉड इन पॉल एंड जैक। यहां तक क्लियर हो गया? टॉड इन पॉल एंड जैक। तो ये वाला जो आंसर हमने बताया है, ये वाला आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये वाला आंसर इज रॉन्ग, इज नॉट करेक्ट। समझ गए? ये सवाल बेहतरीन सवाल और खूबसूरत सवाल। यहां पर सिर्फ जो है हम बताना ये चाह रहे हैं कि सवाल कहीं से भी होगा, बट वी हैव टू हैव ए वेरी कीन नजर हमने रखनी इसके ऊपर। आप समझ गए मेरी बात को? मैं जानबूझ के ऐसे सवाल लेता हूं आपके सामने, ताकि जो दिक्कत यहां क्लास में आए वो तो ठीक है, लेकिन वहां एग्जाम हॉल में तारे नहीं दिखने हैं। इस तरह से मैंने आपको ये सवाल बताया है, तो यहां पर आप नोट करेंगे, ये मैंने आपको बताया है, ये इसका अरेंजमेंट इस तरह का होगा। अब जरा हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। अब मैंने जैक यहां पे रखा ना, बोलो जी, जैक को मैं अगर यहां मिटा के यहां पे रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल को किसको नाम, सिमन को यहां रख दूं और जैक यहां रख दूं, टॉड तो इधर ही आएगा ना, टॉड तो यहां आएगा नहीं। अब मुझे बताओ, अब जो ये 4 कंडीशन है, ये चेक कर लेंगे एक बार, ये 4 कंडीशन चेक कर लो। बोलो जरा, रोबोट इज जल्दी शाबाश, रोबोट इज जरा पढ़ो। रोबोट इज एट द लेफ्ट हैंड, गलत है ना, ये सही है। रोबोट इज बिटवीन सिमन एंड टॉड, रोबोट सिमन और टॉड के बीच में, रोबोट सिमन और, ये भी सही है जी। तो यहां पर मिटाया हमने, यहां नीचे क्या लिखा है, कहां पे? हाँ यहां पे देखो, हमने चेंज कर दिया ना सवाल को। तो यहां पे था रोबोट बिटवीन सिमन एंड जैक, रोबोट सिमन और जैक के बीच में नहीं है, रोबोट जो वो टॉड और जैक के बीच में आ रहा है इसमें। अच्छा और आगे चलो, टॉड इन बिटवीन पॉल एंड जैक, टॉड पॉल और जैक के बीच में आएगा ना, फिर टॉड जो है पॉल और जैक के बीच में आएगा। अगर मैं इसको चेंज करूं तो फिर आंसर भी चेंज हो जाएगा। आप समझ गए? तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आंसर चेंज हो जाएगा अगर मैं अरेंजमेंट को चेंज करता हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली सवाल वाले ने रोका ही नहीं है कि तुम जैक को कहां रखोगे और सिमन को कहां रखोगे, पर हमें कभी कभार सवाल में एज पर द ऑप्शनल अप्रोच चलना पड़ेगा। ऑप्शन के मुताबिक भी कभी कभार रीजनिंग में सवाल को बनाना पड़ता है, ऑप्शन के मुताबिक भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। वरना मुझे बताओ ना, मैं जैक को यहां रखूं, पॉल सिमन को वहां रखूं, सवाल वाले ने तो मुझे रोका ही नहीं कहीं पे। उसने कहा सिंपली बताओ जरा, जैक जो वो सिमन का नेबर नहीं है। अब सिमन को यहां रखो तो जैक थोड़ी नेबर आएगा। टॉड को बताया कि टॉड यहां नहीं रखा, टॉड यहां रखना, वो मैं समझ गया। इसका मतलब है हमें ऑप्शन के हिसाब से भी अपने क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। यू गॉट द पॉइंट? ओके, तो आज के लिए स्ट्रिंग अरेंजमेंट में इतना काफी है। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, इन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बेहतरीन अंदाज से इस पर आप कोशिश कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके डाउट्स भी ले लेंगे, और तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।